रामपुर गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का। बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी की जीत वहां पर हो गई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस होना बाकी है। जल्दी देखिएगा, क्योंकि बीजेपी के पास होने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन रामपुर की सीट मिल गई, तो एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए, जिसको लेकर बीजेपी जाने की किला भेद लिया गया है। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकांक्षा भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई। आकांक्षा, बिल्कुल ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी के घनश्याम मोदी यहाँ से जीते हैं। बस अभी ऑफिशियल, हालांकि अभी इस बारे में घोषणा नहीं की गई है। आसिम राजा की यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, आसिम राजा हारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि बीजेपी की जीत होती हुई दिख रही है। आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर है, आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी की जीत हो गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामपुर से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार अपडेट्स हम आप तक यहाँ पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ हो या फिर रामपुर, दोनों ही सीटों पर एक तरफ लगातार यहाँ पर देखिए काउंटिंग चल रही है, और अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आसिम राजा हार चुके हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा होना अभी भी बाकी है। रामपुर से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी की जीत हो चुकी है रामपुर में, लेकिन आपको फिर से हम यही बात कह रहे हैं कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामपुर से हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये देखिए, दोनों सीटों पर हम बात करें, सैयद आमिर इस वक्त हमारे सहयोगी साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, क्या अपडेट वहां से जरा बताइए, क्योंकि रामपुर में बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी दिख रही है। देखिए, सबसे बड़ी खबर है जो हम सबसे पहले ब्रेक करा रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर हमारे पास आई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है, और ये सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। क्योंकि आजम खान की साख से जुड़ी हुई ये सीट थी। आजम खान ने काफी कोशिश की थी, ताबड़तोड़ सभाएं की थी। रामपुर की सीट आजम खान की साख की सीट मानी जाती थी। आज ये जो हार हुई है समाजवादी पार्टी की, काफी ज्यादा सवाल छोड़ के जाएगी। कुछ राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है। काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अभी डाटा जो है वो इकट्ठा हो रहा है। सारी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कुछ मशीनें बची हैं मात्र, जिन मशीनों का डाटा भी आना है, और एक फाइनल शीट तैयार होनी है, और उसमें यह तय होगा कि जीत और हार जीत का मार्जिन कितना है। तो आमिर बने रहिए। बड़ी खबर, रामपुर में बीजेपी की जीत, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, और लगभग काउंटिंग आपको बताने खत्म हो गई है। जब्बार खान हमारे सहयोगी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। जब्बार, एक बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए दिख रही है, जीत हो गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल इस बारे में जानकारी नहीं आई। अपडेट जरा वहां से दीजिए जब्बार। देखिए, आधिकारिक रूप से घोषणा अभी बाकी है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी आमिर अभी बता रहे थे, क्योंकि वो काउंटिंग सेंटर के पास में है और मैं कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से दूसरी काउंटिंग सेंटर के बाहर इस वक्त हूं। लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं कि जीत बीजेपी की प्रत्याशी की हो चुकी है। रामपुर में आधिकारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि अभी कुछ मशीनों का डेटा आना बाकी है, और अगर ऐसा हुआ, यही नतीजा आखिर तक रहा, तो ये बहुत बिल्कुल यूपी के लिए सबसे बड़ी खबर। रामपुर में बीजेपी जीत रही है, ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूपी के दर्शकों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें, बड़ा उलटफेर यहाँ बीजेपी करती नजर आ रही है। सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, और आधिकारिक घोषणा होती है और बीजेपी जीतती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी सेंधमारी भी इसे कहा जाएगा। अनुज, बिल्कुल, ये बड़ी सेंधमारी है, और यहाँ पर आजम खान की साख दांव पर लगी हुई थी। आजम खान के कंधे पर ये पूरा चुनाव था, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ जब्बार के पास चलेंगे। जब्बार, ये बहुत बड़ा डेंट होगा, और ये आगे आने वाले वक्त में क्या इसका असर पड़ेगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, आजम खान की साख को सबसे ज्यादा बट्टा लगेगा। अगर वाकई यही नतीजा होता है, इसी नतीजे का ऐलान होता है, तो फिर आजम खान की मेहनत, आजम खान का रुतबा, और आजम खान ने जिस तरीके से यहाँ पर जो कुछ किया इस चुनाव प्रचार प्रसार में, जाहिर तौर पर उनकी साख को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन एक बूस्ट अप एनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ रामपुर के अंदर, बल्कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में सैयद आमिर भी हमारे साथ है। सैयद आमिर, ये जीत, अगर इसको समीकरण समझे, और अगर ये जीत आधिकारिक तौर पर ऐलान होता है, तो ये समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ बीएसपी भी मैदान में नहीं थी, यहाँ कांग्रेस भी मैदान में नहीं थी, यानी मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ गया।
देखिए, जाहिर बात है, चूंकि रामपुर एक मुस्लिम बहुल्य सीट है और अगर मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ एक तरफा पड़ता तो शायद ये जीत नहीं हो पाती। और अभी चूंकि आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, उसके बाद ये भी पता चलेगा कि कितना मार्जिन है कैंडिडेट का और कितने वोटों से जो है ये जो है डिक्लेयर होगा। लेकिन फिलहाल जो है जो संदेश गया है रामपुर से, वो बहुत बड़ा संदेश गया है। आमिर, क्या ये नाराजगी है आजम खान को जेल में भेजना? समाजवादी पार्टी से नाराजगी है कि अखिलेश यादव ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, अंदर खाने वो नाराजगी भारी पड़ गई? देखिए, चूंकि आजम खान ने खुद इस चुनाव में कमान संभाल रखी थी और पूरी तरीके से ये चुनाव आजम खान वर्सेस बीजेपी था, क्योंकि अखिलेश यादव इस सीट पर नहीं आए थे और आजम खान ने ये बिल्कुल आमिर, इसी बात का बार बार जिक्र हम कर रहे हैं, जब बार इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी का नेता ही अगर मैदान में ना दिखे तो वाकई इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये इस सीट पर दिख रहा है। जब्बार खान, आपके पास मैं आ रही हूँ अभी, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रामपुर के बारे में अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जीत चुके हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से हम ये कह रहे हैं कि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा यहाँ से हार चुके हैं। 22 के बदलापुर में इस लोकसभा सीट की, रामपुर की इस लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। जो रुझान सामने आ रहे हैं अनुज, बिल्कुल डेटा अभी आना बाकी है, आंकड़े अभी आने बाकी हैं। कितना बड़ा अंतर रहा इस हार और जीत के बीच में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आसिम रजा जो कि आश्वस्त दिखाई दे रहे थे, समाजवादी पार्टी जो कि ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, अखिलेश यादव ने इस चुनाव से दूरी बना रखी थी, प्रचार करने नहीं गए थे और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे यहां से तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। रामपुर का रिजल्ट अब डिक्लेयर होता दिखाई दे रहा है, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर, इस हार के पीछे की वजह, मेन वजह क्या नजर आ रही है आपको? ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया था वो बहुत ही कैलकुलेट करके दिया था। और दूसरी बात यदि समाजवादी पार्टी लास्ट मोमेंट तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई थी, आजम खान की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उनके नाम का पर्चा नॉमिनेशन पेपर लिया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पेपर जो है अपना नॉमिनेशन नहीं किया। आसिम राजा का नाम आता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खबर दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब्बार खान, रामपुर का ये रिजल्ट आने वाले अगर फ्यूचर की हम बात करें तो बहुत कुछ तय करने वाला है। अरुज, जब्बार के पास चलेंगे, लेकिन शमशी आजाद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। शमशी आजाद जी, मुबारक हो आपको, संकेत जो मिल रहे हैं, अच्छी खबर आ रही है आपके लिए। बहुत बधाई रामपुर की जनता को, हमारा नमस्कार और बहुत बहुत बधाई उनको कि उन्होंने एक जो अहंकारवादी नेता था वहां पर जो अपनी जिद के आगे उसने एक छोटे से घर के, अपने कहा जाता है कि वो नौकर से सब्जी लाने वाले थे, उनको प्रत्याशी बनाया था जो वहां की जनता को बिल्कुल नापसंद था। और उन्होंने साफ कह दिया था कि हमको इस बार नेता चाहिए। घनश्याम सिंह लोधी समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी रह चुके हैं, जनता को वहां की अच्छी तरीके से जानते हैं, वहां के जमीनी मुद्दों को अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, जमीनी मुद्दों को जानते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि अच्छा उम्मीदवार आपने उतारा इसलिए जीत हो गई। बड़ी खबर।